गुड मॉर्निंग बच्चों। देखिए हमने पूरे वीडियोस में जितने वीडियोस आप लोगों के पास गया है, इससे पहले हम लोगों ने इस चैप्टर 1 का सेंटेंस डिस्कस किए। इसमें का बेसिक नॉलेज ऑफ सेंटेंस क्या होता है, कैसे बनाते हैं, ये सब किए। और आज जो है हम लोग एक दूसरे टॉपिक पे डिस्कस करेंगे और टॉपिक है पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस। यानी पहले जो हमने किया था काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस था, और आज जो हम करने जा रहे हैं वो पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस है। तो देखिए पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं और उनका सब हेडिंग जो है यानी क्या क्या होता है उसके विषय में जानेंगे। तो पहले हम जानने की कोशिश करते हैं कि इसमें क्या चीज हम लोगों को पढ़ना है और समझना है, उसके विषय में देखते हैं। पहले देखिए पार्ट्स ऑफ स्पीच पार्ट्स ऑफ सेंटेंस जो है वो दो प्रकार के होते हैं। एक को सब्जेक्ट कहते हैं, दूसरे को प्रीडिकेट कहते हैं। ओके, देयर आर टू पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस, वन इज कॉल्ड सब्जेक्ट एंड अनदर इज कॉल्ड प्रीडिकेट। सो वी ऑलरेडी डिस्कस्ड हियर, गोइंग टू डिस्कस सब्जेक्ट और प्रीडिकेट. So now we will discuss here about the subject and predicate. As you know all that what is subject and what is predicate, you know better than last time I taught you in class also. So I hope that you will understand it clearly. Now try to understand it. पहले जो है सेंटेंस का दो पार्ट्स होते हैं, एक सब्जेक्ट होता है, दूसरा प्रीडिकेट होता है। उसमें सब्जेक्ट किसे कहते हैं उसके विषय में डिस्कस करते हैं। When we say something about the person or a things, यानी कि अगर हम सेंटेंस कभी बनाते हैं तो किसी व्यक्ति, किसी वस्तु या किसी स्थान के बारे में कुछ कहेंगे। समझ गए ना कि किसी वस्तु, किसी स्थान या किसी व्यक्ति के विषय में कुछ कहेंगे तो उसे हम सब्जेक्ट कहेंगे। उसे क्या कहेंगे? सब्जेक्ट कहेंगे। जैसे कि व्हेन वी से समथिंग अबाउट द पर्सन और अ थिंग, किसी पर्सन, किसी व्यक्ति या किसी वस्तु के विषय में कुछ कहेंगे उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। एग्जांपल के तौर पर देखिए, हम लोग यहाँ देखिए एग्जांपल दिखाया गया है एरो से, अच्छी तरह समझने की कोशिश कीजिए। सचिन इज प्लेइंग इन द फील्ड। यहाँ पे देखिए ये एग्जांपल है, सचिन इज प्लेइंग इन द फील्ड। तो यहाँ पे देखिए सचिन जो शब्द है, सचिन जो शब्द है वो क्या है? वो है आपका सब्जेक्ट। क्या है? सब्जेक्ट है कि नहीं? तो यहाँ पे दिया गया है हियर सचिन इज इक्वल टू सब्जेक्ट। तो यहाँ सचिन जो है सब्जेक्ट है। अब दूसरा बात जो है आप लोगों को ध्यान में रखना क्या है कि ये सब्जेक्ट जो होता है यानी कि जब भी किसी के बारे में अगर कुछ बोला जाए तो उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। तो यहाँ सचिन के विषय में कहा गया है कि वो कहाँ खेल रहा है? फील्ड में। तो यहाँ सचिन जो है सब्जेक्ट माना गया है। अब इस सब्जेक्ट को यानी ये सचिन जो है सब्जेक्ट है। अगर ध्यान में हमेशा ये रखिएगा, कभी भी सब्जेक्ट जो होता है वो तो या नाउन होता है या तो प्रोनाउन होता है। इज इट क्लियर? सब्जेक्ट क्या होता है? या तो नाउन होता है या तो प्रोनाउन होता है। अगर उससे बाहर कोई वर्ड आ जाता है तो वहां हम सब्जेक्ट नहीं कहेंगे। तो समझे, सब्जेक्ट इज ऑलवेज नाउन और अ प्रोनाउन। सब्जेक्ट क्या होता है? नाउन या प्रोनाउन होता है। तो आप समझ गए होंगे कि सब्जेक्ट किसे कहते हैं। ओके, किसी के विषय में, किसी व्यक्ति के विषय में कुछ कह रहा हो, उस व्यक्ति के नाम को हम क्या कहेंगे? सब्जेक्ट कहेंगे। दूसरे, अगर किसी प्लेस के विषय में, किसी स्थान के विषय में अगर कुछ बोल रहे हैं तो जगह के नाम, अगर स्थान का नाम यहाँ आ जाए तो उसे हम सब्जेक्ट कहेंगे। या किसी वस्तु के विषय में अगर बोल रहे हैं, ओके, किसी वस्तु के अंदर विषय में बोल रहे हैं, किसी वस्तु का, जैसे टेबल, चेयर, पेन, मार्कर, फैन, एक्सेट्रा, चेयर, तो ये अगर यहाँ आ जाए उसके विषय में कुछ बोल रहे हैं तो वो हो जाएगा आपका क्या? सब्जेक्ट हो जाएगा। इज इट क्लियर? नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। देखिए सब्जेक्ट जो होता है, सब्जेक्ट के अंदर बहुत सारे सब हेडिंग्स हैं। जैसे कि सब्जेक्ट में क्या क्या होते हैं? एक हेड वर्ड होते हैं, दूसरा डिटरमाइनर्स होते हैं, तीसरा एडजेक्टिव होते हैं और चौथा एडजेक्टिकल फ्रेज होते हैं। तो अब सब्जेक्ट के अंदर ये सारे पॉइंट्स, सब हेडिंग्स या सब पॉइंट्स होते हैं जिसके विषय में हम
जानने की कोशिश करेंगे कि ये होता क्या है। तो अब देखिए सब्जेक्ट के नीचे एक होता पॉइंट्स होता है, वो है हेड वर्ड, जो यहाँ दिया गया है हेड वर्ड। अब हेड वर्ड क्या होता है वो समझने की कोशिश कीजिए। द मेन वर्ड ऑफ द सब्जेक्ट इज सेड टू बी अ हेड वर्ड, यानी कि अगर कुछ किसी भी सेंटेंस में जो मेन वर्ड होता है, जिसके बारे में हम कुछ बोलते हैं या कुछ लिखते हैं, उस वर्ड को हम क्या कहेंगे, हेड वर्ड। जैसे कि इसी एग्जांपल से हम आपको ये बताना चाहेंगे कि यहाँ देखिए सचिन जो है वो क्या कर रहा है, खेल रहा है। तो यहाँ इस सेंटेंस में सचिन के विषय में कहा गया है, तो ये सचिन जो है वो क्या हो गया आपका मेन वर्ड या तो हेड वर्ड। समझ गए ना, सचिन के विषय में कहा था, इसीलिए ये सचिन जो है वो क्या हो गया मेन वर्ड या तो हेड वर्ड हम कह सकते हैं। इज इट क्लियर? ओके, नाउ लेट्स कम टू नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज डिटरमाइनर। डिटरमाइनर तो शायद आप लोग क्लास 10 में जब क्लास 10 में जाइएगा तब आप डिटरमाइनर्स के बारे में डिटेल्स में पढ़िएगा, लेकिन उससे पहले हम लोग यहाँ डिटरमाइनर दिया गया है तो उसके विषय में जान लेंगे कि डिटरमाइनर होता क्या है। देखिए डिटरमाइनर कुछ होता नहीं है, डिटरमाइनर उसे कहते हैं, उस शब्द को कहते हैं जो नाउन से पहले प्रयोग किए जाते हैं, यानी कि नाउन से जो शब्द पहले, यानी नाउन से पहले प्रयोग किए जाने वाले शब्द को हम डिटरमाइनर कहते हैं। जैसे कि डिटरमाइनर होता है, हम लोग आर्टिकल पढ़े है कि नहीं, आर्टिकल में लिखिएगा ए एंड द, ये क्या है, उसे हम डिटरमाइनर कहेंगे। आप लोगों ने प्रोनाउन में डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन पढ़े होंगे, है कि नहीं। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड है दिस, दीज, दैट, दोज है, वो भी क्या कहते हैं, उसको भी हम डिटरमाइनर कहते हैं। उसी तरह से आपको पॉजेसिव प्रोनाउन पढ़े होंगे, यस, प्रोनाउन में आप लोग पढ़े होंगे पॉजेसिव प्रोनाउन, उसमें भी देखिएगा हिज, हर, आवर, देयर, ये सब क्या है, ये सब जो है डिटरमाइनर कहलाता है। समझ गए? तो ये क्लास 10 में अगर आप पूछिएगा तो आपको इसके बारे में डिटेल्स में जानकारी प्राप्त होगी, लेकिन डिटरमाइनर क्या है वो समझाते रहे हैं आपको कि डिटरमाइनर वो शब्द को कहते हैं जो नाउन से पहले प्रयोग किए जाते हैं। जैसे कि ए एंड द, दिस, दैट, दोज, है कि नहीं, वो हो गया हिज, हर, ओन। इसके बाद में क्वांटिफायर आएगा एनी, मैनी, शल्स, ये सब जो है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 1, 2, 3, ये सब जो है डिटरमाइनर है। तो यहाँ पे डिटरमाइनर क्या कह रहा है, द वर्ड एडेड टू द मेन वर्ड, यानी कि जो शब्द मेन वर्ड से पहले जुड़ जाए, यानी मेन वर्ड मतलब या तो नाउन या तो प्रोनाउन, इज इट? तो मेन वर्ड जो है वो क्या होता है, या तो नाउन होता है या प्रोनाउन होता है। तो उससे पहले अगर कोई शब्द इसमें जुड़ा गया हो या जोड़ दिया जाए तो वो बन जाएंगे डिटरमाइनर। एग्जाम्पल के रूप में देखिए, यहाँ पे हम एग्जाम्पल दिए गए हैं, द कार इज रनिंग ऑन द स्ट्रीट, है कि नहीं, द कार इज रनिंग ऑन द स्ट्रीट। इसका मतलब क्या है, द कार इज रनिंग ऑन द स्ट्रीट का मतलब कार जो है कहाँ पे चल रहा है, स्ट्रीट यानी रास्ते पे। तो अब यहाँ देखिए कार जो है ये क्या है, यहाँ का इस सेंटेंस का मेन वर्ड है, क्या है, मेन वर्ड है, या तो हम हेड वर्ड भी कह सकते हैं, है कि नहीं। और ये मेन वर्ड है और हेड वर्ड भी है, हेड वर्ड भी कह सकते हैं। तो ये कार जो है नाउन है, हम पहले ही बोल चुके हैं, जो भी मेन वर्ड होता है या तो हेड वर्ड होता है वो नाउन या प्रोनाउन होता है। तो यहाँ देखिए ये कार जो है नाउन है, ओके, जिसे हम क्या कहें, मेन वर्ड या हेड वर्ड। उससे पहले द का प्रयोग किया गया है, द का प्रयोग किया गया है, तो इसे हम डिटरमाइनर कहेंगे। क्या कहेंगे, डिटरमाइनर। तो जो शब्द मेन वर्ड से पहले अगर प्रयोग किए जाते हैं उस शब्द को क्या कहेंगे, डिटरमाइनर। गॉट द पॉइंट? ओके, नाउ वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास द अदर टॉपिक्स। टिल देन बाय।